नाजरीन, चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा वफाकी दारुल हुकूमत के इस टाइम वो ऑल एंड ऑल हैं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में जो तरक्याती काम किए जा रहे हैं, इसके अलावा जो मुतासरीन के मसाइल हैं और दीगर जो वफाकी दारुल हुकूमत के मसाइल हैं, उसके ज़िम्मेदार अदारा जो है वो तो सीडीए है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़िम्मेदार हैं वो चेयरमैन सीडीए भी हैं, मोहम्मद अली रंधावा। यासिर साहब, चेयरमैन सीडीए के इकदाम के हवाले से कोई आम आवाम खुश है इस्लामाबाद की? ये 22 लाख आवाम या कोई है इनमें गम गुस्सा सुना बहुत पाया जा रहा है? देखें, जो आपके इस टाइम आगे चेयरमैन सीडीए बैठे हैं और कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनकी सारी तवज्जो जो है इस टाइम जो है एहतजाज रोकने में है, तरीके इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां करने में है, दफ़ा 144 के नफाज करने में है। लेकिन जो आपके मुतासरीन बैठे हुए हैं, आपका डीएमए जो है, जो मेन किरदार अदा करता है इस्लामाबाद को चलाने में, उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अदारा है वो खाली हो गया है। चेयरमैन सीडीए की उस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। आप बीसीएस देख लें, आप ये अभी जो स्मॉग का सिलसिला चला था, इन्वायरमेंट की उनकी जो डायरेक्टरेट है उसको देख लें, आप जो इनका लैंड डायरेक्टरेट है उसको देख लें। वो इस टाइम पे लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। मुतासरीन बहुत मुतासर हैं इनके इकदाम से। जी, असल में मैंने आपको बताया है कि उनको बहुत गलत सीट पे बैठा दिया गया है। वो जो इक़्तिदाम उनको करने चाहिए थे, वो नहीं कर पा रहे, और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ख़ाइफ़ हैं। वो उनको सिर्फ़ इसलिए लाया गया है, गवर्नमेंट सिर्फ़ इसलिए लाई गई है कि वफ़ाकी दारुल हुकूमत में जो तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, और वो उसी पे अमल दरामद हैं। आप इन सब की जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद की, इस टाइम आपको कहीं पे नज़र नहीं आती। आप इस्लामाबाद के पानी के मसाइल देख लें, आप इस्लामाबाद के ट्यूबवेल्स के मसाइल देख लें, आप इनकी जो आपने परसों प्रोग्राम भी किया इस पे, आप इनकी जो आप जाके देखें कि आप G9 चले जाएँ, आप F10 चले जाएँ, आपको वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात नज़र आएँगी। तजावज़ात है, तजावज़ात बेशुमार है। बेतहाशा हो गई हैं। चेयरमैन शहर का हुलिया बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। चेयरमैन सीडीए ऐसे लगता है सत्तू पी के सोए हुए हैं। जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, और अगर वो नहीं करना चाह रहे, दारुल हुकूमत हमारा इतना खूबसूरत दारुल हुकूमत है, आप देखें जब से वो आए हैं उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। जो पिछले चेयरमैन थे उन्होंने काफ़ी इस्लामाबाद के लिए काम किया, काफ़ी काम किया। उन्होंने इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए बड़ा कुछ किया, उन्होंने मुतासरीन के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन इस चेयरमैन को यहाँ तो समझ नहीं आ रही काम करने की। उनको ऐसे लग रहा है कि एक अफसरशाही करने आए हैं, और जिस तरह कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट या सरकारी मुलाजिम अवाम का जो होता है वो जवाबदेह होता है, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है कि आप अवाम इसकी वो जवाबदेह है। स्टेट से ज़्यादा हुकूमत के मुलाजिम लग जी, रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही आप देखें कि आप ये पीछे मुतासरीन थे इस्लामाबाद के, जिन बेचारों ने अरसे से बैठे हुए हैं, अपनी अभी तक आज 60 साल हो गए हैं, आबाद की ज़मीनें उनकी। आबाद दे के बेचारों के पास घर नहीं है। उनके लिए इससे कोई कदम नहीं उठा रहा कि यार वो लोग जो रो रहे हैं, जिनके ऊपर जिनके लिए ये इस्लामाबाद बना, जिन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने अपने वालिदैन की ज़मीनें यहाँ पे दे के दारुल हुकूमत को आबाद किया, लेकिन उनकी तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। आप देखें कि फेक काम हो रहा है। एफआईए जो है वो सीडीए पे पूरी तरह कंट्रोल करके बैठी हुई है। आप वहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। आपका एफआईए के जो अदारे हैं वहाँ पे आपको हर टाइम जो है सीडीए के अंदर नजर आ रहे हैं। आप बिला वजह वो उन लोगों को तंग कर रहे हैं जिन लोगों ने इस्लामाबाद को आबाद किया है। और असल में काशिफ, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक जब ये तारक फजल चौधरी साहब जब मिनिस्टर थे सीडीए के, तो तब उन्होंने एक लॉ बनाया कि चेयरमैन और कमिश्नर एक ही सीट दे दी, और ये बड़ा गलत हुआ। उस गलती का खुमादा जो है ना अवाम भुगत रही है। अब ये दोनों एक अलहदा सीटें हैं, जैसे डीसी इस्लामाबाद अलहदा है और डीसी सीडीए अलहदा है। सीडीए तो एक डेवलपमेंट अदारा बिल्कुल है ऐसा और है, वो इंतजामी बिल्कुल सीट है। ऐसा है। और इस वजह से जो इतना मजबूत कर दिया गया चेयरमैन सीडीए को कि पुलिस भी उनके ताबे कर दी गई। आईजी आपको पता है वो तो करते ही कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। डीआईजी साहब जो हैं उनको
आप देख लें कि उनकी उनको तरफ फुर्सत ही नहीं है अपने उनको कामों से। सिर्फ वो अपनी मर्जी के एसएचओ की तैनाती के जी। अलावा उनके पास काम कोई नहीं है। आप देखें कि उनको उनको सिर्फ एक काम आता है कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ मैंने तस्वीरें बनानी, फ्रेम में आना है, मैंने टीवी का सिर्फ कोई काम उनको चल ये रहा है, काम कोई है प्रेस कि कॉन्फ्रेंस उनकी है तो तारीफें कर लो, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता। आप देखें कितने ईमानदार यहाँ पे कुछ अफसरान थे, वो जाके अपने तबादले करा गए हैं। जिन लोगों ने काम करना था इस्लामाबाद की पुलिस में, जिन लोगों ने इस्लामाबाद को बदलना था, वो यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे ही है भाई डोगर साहब। ये जो इस्लामाबाद पुलिस के जो इंतजामी सरबराह है वो आईजी से ऊपर चीफ कमिश्नर होते हैं। अब चीफ कमिश्नर के बाद चेयरमैन सीडी की भी जिम्मेदारी है, चीफ कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है। दूसरा, वो रियासत से ज़्यादा हुकूमत के नुमाइंदे नज़र आते हैं। शहर की तबाही निकल गई है, एक जानब शहर की तबाही निकली है, दूसरी जानब क्राइम की तबाही निकल गई है। यहाँ पे वारदातों का सिलसिला बढ़ गया। आप सिर्फ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, कोई ये अलग अलग सीटें होनी चाहिए? सर देखें, जो भी हो, अलग सीट हो, एक सीट हो, लेकिन चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। आपने स्टार्ट में IMF का जिक्र किया, तो उनकी बुनियादी शराइत में एक शर्त ये भी है कि गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस जो है वो तब भी ठीक होगी जब कमिश्नर को, IG को, मिनिस्टर का डर होगा कि ये खबर अगर रिपोर्ट हो गई, पब्लिश हो गई, या टिकर इसके चल गए, नशर हो गए, तो मेरी इंक्वायरी होगी। अब जो हालात हैं, किसी PSP, DMG, OMG, किसी भी इनके सिविल सर्विस ग्रुप का अफसर है तो उसको कोई खौफ नहीं है। देखिए, अब तो जो कंसर्न मिनिस्टर होता है वो अपने मनपसंद के लोग खुद लेकर आते हैं। मतलब मिलके जब हमने करप्शन करनी होती है तो फिर ऐसे ही होता है। अब चीफ कमिश्नर और चेयरमैन CDA की बात की, वैसे CDA स्टैंड फॉर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुझे तो वफाकी तरक्कियाती इदारा। अच्छा, मैं समझा क्राइम डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद। मुझे थैंक यू, आपने करेक्शन की। बहरहाल सर, हालात ये है कि जितना भी ये शहर में क्राइम है, आप देखें, एक बारिश आती है, लोगों ने बरसाती नालों पर कब्जा करके जो प्लाजे खड़े कर लिए, और फिर बरसाती नालों के इर्द गिर्द जो कच्ची बस्तियां हैं सर, आबादी है, वो लोग जो कब्जा डॉक्टर साहब, ऐसे हम ऐसे पुलिस वालों को भी जानते हैं जिन्होंने उन्हीं कच्ची वादियों पे कब्जे किए। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत है ना उसी सारी। तरफ आ रहा हूँ। और यहाँ पर जो लोग हैं, इनका डाटा भी किसी के पास नहीं है, और वो एरियाज जो हैं वो पुलिस के लिए नो गो एरिया बन चुके हैं। दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहाँ पे पूरा सेक्टर कच्ची वादी का है। इस्लामाबाद जो पूरा सेक्टर कच्ची वादी का। बाकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अलमिया ये है यार, एक मिनट बाकर साहब प्लीज। अब IG इस्लामाबाद जो है वो आपको भी पता है कि कैसे उनको यहाँ पर तैनात किया गया, और फिर पिछले दिनों इनकी आपस में लॉबिंग भी है। मतलब PSP रैंकर्स, प्रोफेशनल जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लॉबिंग करते हैं। फिर जब आपका विजन ही कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर मुल्क के हालात यही होंगे जो आज इस्लामाबाद के हालात हैं। और इस्लामाबाद में अगर क्राइम की सूरत हाल की बात की है तो ख़तरनाक हद तक इसमें इजाफा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट ही नहीं होती, ठीक है। और बुनियादी तौर पर जो हमारा जो इस्लामाबाद का जो क्राइम है वो इस खतरनाक हद तक बढ़ चुका है कि इस तरह कब्ज़ा माफिया, क्रिमिनल माफिया, गैंग वार जो है इस्लामाबाद में जारी है। आपने पिछले दिनों वो देखा जिस तरह लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया जा रहा है। ये तमाम तर वाक़यात हैं जिस पर हुकूमत को तभी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बज़ाहिर तो जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहने वाला था कि हुकूमत जो है वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से और आवाम से कोई दुश्मनी ले रही है, कोई बदला ले रही है। जो ऐसे ही आपको भी लगता है कि आवाम से दुश्मनी ले रही है ऐसे लोगों को? बात अगर आवाम से दुश्मनी तक महदूद रहती तो शायद काबिल कबूल तो वैसे भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब बात आवाम की हो रही है तो आप ये देखें कि आवाम से हटकर अब उन्होंने सहाफ़ियों के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। सहाफ़ियों को भी एक्ट लगाकर उनको प्रोटेक्शन जो बिल एक्ट ला रहे हैं उससे क्या होगा? सहाफ़ियों को रोकने की कोशिश है, सहाफ़ियों को सच बोलने से रोकना है। बात आप कर रहे थे कच्ची बस्तियों के हवाले से, मैं आपको बताऊं 1985 में आखिरी बार कच्ची बस्तियों का अवार्ड हुआ था। जी सर। अब 40 साल गुजरने के बाद CDA के पास अभी तक उस लिस्ट को अपडेट नहीं कर सके। कितने लोग ऐसे हैं जो मरहूम हो गए, उनके आबाओ अजदाद फौत हो गए, उनके बच्चे जिंदा है लेकिन उनको जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती। कौन सी महरूमियत है बाकर साहब? देखे सवालात बहुत सारे हैं। लइये और बकर से आता है, एक लइये बकर से आता है, वो आके इस्लामाबाद में एक नाले F6 के नाले के ऊपर आके बैठ जाता है, वो मालिक बन गया इस्लामाबाद का। उसके मालिक हैं। थोड़ी सी मैं आगे जाऊंगा, वो मालिक नहीं बन गए, उनको बैठाया किसने? मेन देखें, हम लोग जो है ना असल हकाइक से निकल जाते हैं। ये वो लोग लाए गए जो यहाँ पे सियासतदान बने,
आपने F6 और G6 की बात की, आप मुझे ये बताएं क्या उसमें वो जो बस्तियां आबाद हैं, क्या उसके पीछे सियासतदान नहीं है? अपने क्या अपने इलाकों के लोगों को ला के वो सियासतदान के वोट बैंक नहीं है? क्यों नहीं वहां से हटाया जाता? आप यकीन करें कि मैंने आज से कुछ अर्सा पहले इस पे एक स्टोरी की, तो मुझे थ्रेड आए, और आप देखें कि वहां पे अभी तो अलमिया ये है, वहां पे बिजली का बिल नहीं होता, 4 घंटे के लिए वहां पे लाइट दी जाती है, और खुलेआम गुंडा डाल के। और उसके अलावा मैंने देखा उन्होंने तो बड़े महंगे महंगे सोलर सिस्टम भी आप Yes, लगाए हुए हैं, आप और उनको बकायदा हुकूमत की तरफ से जो है पानी का बोर भी करा के दिया जाता जी है। ऐसा ही है। लेकिन आप देखें कि आप G9 जाएं, आपको इतनी बड़ी इनरेगुलरिटी मिलेगी। आपके यहाँ पे F10 में एक टावर है सिल्वर ऑक्स के नाम पे, आज 5 साल हो गए उसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन वो इस टाइम जो गवर्नमेंट में हुकूमत है उन लोगों का है। आप सफा हार्ट में चले जाएं, वहाँ पे मौत खेल रही है। सफा हाइट्स में आप देखें जो वो इन्होंने जनरेटर्स रखे हुए हैं, उसको तमाम तर जो अदारे हैं वो कह चुके हैं कि ये खतरनाक हद तक ये तो गलत है। उन जनरेटर्स के हवाले से BCS बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन का काम है, CDA का डिपार्टमेंट। बात तो वहीं पे आ गई कि जब आप एक अदारे का सरबरा जो है अपना गुलाम रखेंगे, एक अदारे का सरबरा उसको रखेंगे जो सिर्फ यस सर करने आएगा, तो वो ये नहीं देखेगा कि इससे किसको नुकसान हो रहा है और कौन बच रहा है और मुल्क को फायदा हो रहा है, उसको सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। ऐसे ही है, जब आप नौकरी में 20वें स्केल की जगह पे 18वें स्केल का अफसर लगाएंगे, आप यकीन माने, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप यकीन माने कि दुख होता है कि CDA का अपना जो मुलाजम है मुश्किल आज तक जब से CDA ये कायम हुआ है 1962 से जी, और आज तक सिर्फ 8 लोग ऐसे गए हैं जो CDA के अपने मुलाजम है जो मेंबर की सीट तक गए हैं। मेंबर की सीट तक, बिल्कुल। और आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। DG जो हमारे जो मेंबर का जो CDA के अपने मुलाजम है वो बेचारे DG तक जाते हैं, और उनको भी जब DG-शिप मिलती है तो वो उस जगह की मिलती है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लाता है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपने अपना घर संवारना है तो वो कोई बाहर से आके नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है यासिर आप साहब, पंजाब की डेपुटेशन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। यासिर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा अपने मेहमानों से। यासिर साहब एक वन लाइन के हुकूमत को राइट मैन फॉर राइट जॉब, IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर को तब्दील कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल करके एक साफ सुथरा इंसान ला के बैठाना चाहिए जिससे दारुल हुकूमत आगे चल सके। वेट होकर साहब सर इससे ऊपर जाएं, वज़ीर आज़म को तब्दील कर देना चाहिए, और मोहसिन नकवी आइंदा आपके वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। बाकर साहब। सर बात यह है कि ग्रास रूट लेवल से शुरू करके आपको ऊपर लेवल तक सबकी उखाड़ पछाड़ करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको सेव किया जा सके। बिल्कुल दुरुस्त, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाजरीन, ज़रूरत इस अमर की है कि जिस कुर्सी पर जिस ऑफिसर को बिठाया गया है, क्या वाकई वो उस काम के लिए कैपेबल है, क्या वो उस म्यार पर पूरा उतरता है, क्या वो उस सीट पर बैठकर रियासत को सर्व करेगा या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को सर्व करेगा। आपको ऐसे अफसरान ढूंढने पड़ेंगे जो उस सीट पर, अपनी सीट पर बैठकर पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो स्टेट को सर्व करे, आवाम को सर्व करे, ताकि आवाम के म्यार ज़िंदगी को जो है बुलंद किया जा सके। और लोगों का जो है म्यार ज़िंदगी बुलंद होने से माशरे में जो है वो इंतशार ख़त्म होगा और माशरा तरक्की की जानिब गामज़न होगा। इसके साथ ही अपने होस्ट राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।